रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। धार्मिक कथा, पौराणिक कथा। जब श्री राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी सुग्रीव जी को लेकर आए, तब श्री राम ने कहा, मित्र सुग्रीव, तुमने हमें भुला दिया। तुमने आश्वासन दिया था कि जानकी जी की खोज अति शीघ्र की जाएगी, किंतु तुम्हें इस बात का स्मरण नहीं है कि सुग्रीव जी यहाँ भी अपनी भूल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। स्वामी जी तुलसीदास जी ने कहीं कहीं पर सुग्रीव जी के स्थान पर कपि शब्द का उपयोग किया है। कपि मतलब बंदर। यह हमारा मन भी बंदर के समान है। जिस तरह बंदर एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं टिक पाता, उसी तरह हमारा मन भी बड़ा चंचल है, स्थिर रह ही नहीं पाता, भूल को स्वीकार ही नहीं करता, अपनी भूल और अपनी गलती का जिम्मेदार किसी और को ठहराता है। सुग्रीव जी की यही दशा है। सुग्रीव जी कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा करना, आपकी माया बड़ी प्रबल है। भूलना और स्मरण रखना, यह सब आपकी माया का ही प्रभाव है। आपकी माया ने ही मुझे अपने वचनों को भूलने पर विवश किया है। जब आपकी कृपा होगी, तब ही यह सब की आपकी माया पीछा छोड़ देगी। पीछा झोटती है, अतिथ्य प्रलभ देव पर माया। छटहु राम खरु देव काया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, सुग्रीव जी कोई बात नहीं, किंतु अब आप प्रयास करो ताकि श्री सीता जी की खबर अति शीघ्र मिल जाए। अब सोई जतनु करहु मन लाई, जेहि विधि सीता की सुधि पाई। सुग्रीव जी बोले, प्रभु आप चिंता ना करो, मैं आज ही आपकी वानर सेना को श्री सीता जी का खोज में भेजता हूँ। सुग्रीव जी ने आदेश दिया और सारी वानर सेना एकत्रित हुई। जामवंत, अंगद, नल, नील और अनेक वानर वीर योद्धा आज्ञा का पालन करने को तैयार है। सीता जी की खोज किस किस तरह करना है, कहाँ कहाँ खोजना है, यह सब निर्देश सुग्रीव जी ने दिए और 1 महीने की अवधि का सब वानरों को समय दिया गया। जन सुकता कहू खोजहि जाई, मास दिवस अहू आहिए भाई। सभी ने सुग्रीव जी की बात स्वीकार की। सुग्रीव जी ने इतना भी कह दिया कि यदि 1 महीने में श्री सीता जी का पता न लग पावो तो लौट कर मत आना, अन्यथा प्राण दंड किया जाएगा। अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए। वानरों ने आज्ञा को स्वीकार किया। अब सब वानर भगवान श्री राम जी से विदा लेने के लिए आज्ञा के लिए क्रम से भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। हनुमान जी ने सबसे पीछे है। किसी ने हनुमान जी से कहा कि प्रभु का आशीर्वाद लेने में तो आगे रहो, इसमें पीछे क्यों रह रहे हो। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा कि कहीं कहीं पर पीछे भी रहना चाहिए और खासकर उन लोगों के पीछे रहना चाहिए जो भगवान के चरणों की ओर बढ़ रहे हों, जिसे भगवान का आशीर्वाद मिलने वाला हो। मैं उन लोगों के पीछे ही रहता हूँ। एक संत जी की इतनी व्याख्या इस तरह भी करते हैं कि हनुमान जी उन लोगों के पीछे रहते हैं जो भगवान की ओर से बढ़ रहे हों और तब पीछे पड़े रहते हैं जब तक कि उन्हें भगवान के चरणों तक पहुंचा ना जाए। भगवान से मिलाकर ही चैन लेते हैं। हनुमान जी भगवान के ऐसे भक्त हैं कि अनुकूल परिस्थिति में सब लोगों को आगे रहने का अवसर देते हैं और जहाँ परिस्थिति प्रतिकूल होती है, जहाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वहाँ सभी आगे होते हैं। यही भगवान हनुमान जी महाराज की विशेषता है कि हनुमान जी ने सबसे अंत में भगवान के चरणों में प्रणाम करने पहुँचे। पाछे पवन तल्ले सिरु नारा। भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया और अपना सेवक समझकर सिर पर हाथ से स्पर्श किए और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर दी। परसा शीस सरोही पानी, कर मुद्रिका दिनहि न जानी।
अपने हाथ की मुद्रिका देते हुए कहा, जब तुम श्री जानकी जी से मिलो तो उन्हें यह मुद्रिका समर्पित कर देना और जान पाएगी कि मुद्रिका मेरे द्वारा भेजी गई है और उन्हें तुम्हारे ऊपर कोई शक भी नहीं होगा। जब तुम श्री राम जी जानकी से मिलो तो मिलते ही उन्हें मेरे विरह और बल का बखान करना। कही बल बिरही बेगी तुमसे आयु, कहना चिता न करे मैं उन्हें सती अति सगर्त बंधन से मुक्त कराऊंगा। उनके बिना मैं इतना दुखी हूँ, मेरे इस विरह का भी वर्णन करना। यहाँ लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु आप यह जिम्मेदारी श्री हनुमान जी को दे तो रहे हो, इनसे कहो कि श्री जानकी जी से मेरे विरह और बल का वर्णन करना। हनुमान जी को तो समय ही अपने बल का ज्ञान नहीं रहता, यह तो अपने ही बल भूल जाते हैं, फिर तुम्हारे बल को कैसे याद रखेंगे। और फिर एक बात यह भी है कि आप कह रहे हो कि मेरे विरह का वर्णन करना। हनुमान जी महाराज तो बाल ब्रह्मचारी है, इनका तो कभी संजोग ही नहीं बना कि यह विरह को समझा सकेंगे। इन्हें विरह का कोई अनुभव नहीं है, यह तो तुम्हारे विरह का वर्णन माता श्री जानकी जी से कैसे करेंगे। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण जी को बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहने लगे, लक्ष्मण पहली बात तो यह है कि जिन्हें अपने बल का ज्ञान नहीं रहता वही मेरे बल का वर्णन कर सकता है। जिन्हें अपने बल पर घमंड रहता है, अभिमान रहता है, वह मेरे बल का क्या वर्णन करेगा। यह तो अपने ही बल का बखान नहीं करता। और रही बात विरह की, मैं तो यह जानता हूँ कि विरह का वर्णन हनुमान जी अच्छी तरह से कर देंगे, क्योंकि जिनके जीवन में इन्हें समय का कोई विरह नहीं, इसलिए यह मेरे विरह का वर्णन कर देंगे जिनका समय का कोई विरह होता है। यदि उनसे यह बात कहो तो उनका उत्तर यही रहता है कि मेरा खुद इतना है कि मेरा समय का विरह इतना है कि मैं तुम्हारे विरह का वर्णन नहीं क्या करूँगा। हनुमान जी का समय का कोई विरह नहीं है। विद्यमान गुणी अति चातुर विद्या के भंडार, यह मेरे संदेश को भली भांति श्री जानकी जी को सुनाएंगे। और इस तरह भगवान से मुद्रिका देते हुए हनुमान जी और सभी वीर वानरों को विदा किया। सभी वानर उसी नदी तालाब पहाड़ों पर भी श्री सीता जी को खोजते हुए जा रहे हैं। और जय सिया राम। चले सकल बन खोजता, सरिता सर खरी को हो, काम काज लय लीन बन, बिसरा तन कर छोहा। और आपको कहानी कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय सिया राम। वहीं श्री राम जी आज जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कई को जो अधिकार है वो अपने प्राण प्रियतम पति से प्रतिकूल हो गए हैं। मुझ पापों के समुद्र और अभाग्य का अधिकार है। जो अपने प्राण प्रियतम पति से प्रतिकूल हो गई, मुझे पापों के समुद्र अभाग्य को अधिकार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे समाविद्रोही बना दिया। यह वचन सुनकर निषाद राज प्रेम भाव से समझाने लगे, हे नाथ, आप व्यर्थ विसाच किस लिए करते हैं। श्री राम जी तो आपके प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष की प्रतिकूल विधाता का ही है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिससे माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदवपूर्ण आपकी उसकी मति फेर दी और बड़ी सराहना करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है
कि श्री रामचंद्र जी आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा सकोच प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृष्टा लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने का स्थान समाचार पाकर बड़े व्याकुल होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कई को बहुत दोष देते हैं। आंख में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता के दूषित हैं। कोई भरत जी से प्यार की प्रशंसा करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा के मन का अपना प्रेम ही खूब निभाया। सबने अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा की है और कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा की है। उस समय के विमोह और विश्वास को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सुबह होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर झुकाकर भरत जी के निषाद गणों को आगे कर लिया और सेना चला दी। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे और भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। तदनंतर आप भरत जी गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी सहित सीता राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर के बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल हो गए हैं। हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े मनाए गए हैं। उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर आऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की अवस्था देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवगण गलानी कर मारे गले जा रहे हैं। प्रभु के उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। भरत जी ने आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता लगा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं और तब त्रिवेणी पर आ कर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देह ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद यमुना जी को गंगा जी की लहरों में देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका स्वभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मांगते क्षेत्रीय त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जान कर सुजान उत्तम दानी। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हैं। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं,
तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत पर श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद यमुना जी के और गंगा जी लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मांगने की क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे सीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दान जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वही मांगता है सो देते हैं। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और मैं न मोक्ष की चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा भी श्री राम के चरणों में प्रेम है। बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। समय श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग भी मुझे गुरुद्रोही तथा प्रतिदिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म पर चातक की शुद्ध बेला दे और जल मांगने पर वह चाहे ब्रिज और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की चटक घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने से ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने पर सोने की चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेम सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में तो सुंदर मंगल देने वाले कोमल वाणी हुई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार के साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा असीम प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान कोई प्रिय नहीं है। त्रिवेणी जी की अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है, धन्य है, धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयागराज में रहने वाले वानरप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थी और उदासीन सन्यासी तब बहुत ही आनंदित है। 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र तो सच्चा है। श्री रामचंद्र जी सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वरिष्ठ श्रेष्ठ भारतराज जी के पास आए। मुनि जी ने भरत जी को दंडवत प्रणाम देते देखा और उन्हें अपना मूर्ति काल सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृताय किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर झुकाकर इस तरह बैठे जैसे भागकर संकोच कर घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में यह विचार है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वंश नहीं चलता। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहते हैं कि कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विधानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पाएंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और यह सब कहते हैं कि पिताजी जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यवर्ती थे और तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता है तो बढ़ाई होती है। सारे अनर्थ ही
जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर सारे संसार को पीड़ा हुई है। वह श्री रामचंद्र जी का वनगमन भी भावी वश हुआ। बेश समझ रानी तो भावी सस कुचाल करके अंत में पछताएगी। उसमें भी तुम्हारा कोई तैनिक सा कोई अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते हो तो तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही पता तुम्हारे लिए उचित था। जो श्री रामचंद्र जी को चरणों में होना ही संसार में सबसे सुंदर मंगलों का मंगलक है हो, सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। प्रयागराज में जब वह स्नान कर रहे थे, उसी समय मन उनका यह मर्म जानता कि वह तुम्हारे मन प्रेम में मगन हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध प्रेम है, जैसा मूर्ख विषयाक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह श्री रघुनाथ जी बहुत प्रशंसा नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर कर पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो श्री राथी श्री राम जी के प्रेम ही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए, तुम्हारी समझ में यह कलंक भी हम सब के लिए उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है तो घटता है, जिससे कुमुद और चकोर भी दुख होता है। परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त ही नहीं होगा। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं तो वे दिन भर दूना होगा। त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यथ रूपी चंद्रमा पर बहुत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कई का कुक्रम रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। हे, यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। वह गुरु के अपमान रूसी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश पूरी रूपी चंद्रमा को सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत की सुलभ कर दिया है। अब श्री रामचंद्र जी भगत जी का इस पवन से तृप्त हो लेना है। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही समुंदर सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जिनके प्रेम और संकोचशील के वंश में होकर संकीर्णानंद भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए और जिन्हें श्री महादेव जी ने अपने हृदय की आंखों में कभी अंधा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका रूप हृदय को देखते देखते शिवजी कभी तृप्त नहीं हुए, परंतु उनमें भी बढ़कर तुमने कृति रूप अनुपम चंद्रमा उत्पन्न किया है, जिसमें श्री रामचंद्र प्रेम की ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में गलानी कर रहे हो। पारस पाकर तुम्हें दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत, तुम सुनो, हम
झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी का मुँह देखी नहीं कहते और वन में रहते हैं, किसी को कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी और श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। सीता लक्ष्मण सहित राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश को जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम से मगन हो गए हो। भरतराज मुनि के वचन सुनकर संपादन हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में और प्रयाग में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो रहे हैं। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी और कमल के समान आंख जल भरे हैं। वे मुनियों को मंडली को प्रणाम करके गद गद वचन बोले। मुनियों का समाज है, फिर और फिर तीर्थराज है। यहाँ बच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। यह स्थान में यदि कुछ बना कर कहा जाए तो इससे समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सवर्ष है और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर को जानने वाले हैं। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ और विचार नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा, न ही यह डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का कि मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुष्य विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण बगूर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए विचार करने का कौन सा प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जुतियां के मुनियों का भेष बनाए वन वन फिरते हैं। वे वकलत वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी का कुश और पत्ते बिछा कर सोते हैं और वृक्ष के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। इसी दुख की तो जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहेगी। मुझे न तो दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन सारे विश्व का खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। माता का कुमत कुमार विचार पापों की मूल बढ़ाई है। हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलश रूपी कुकाक का कुतंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवध रूपनी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। मेरे लिए हमने तो ये सारा कुटाट पूरा साज रचा और जगत की 12 बाटें छीन बिन करके नष्ट कर डाला। हे कुयों के श्री रामचंद्र जी के लौट आने से मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि जी ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक विचार मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरतराज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल, फल फूल और कुछ हमें देकर स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भरत जी के हृदय में विचार आया कि बेमौके बड़ा बड़ेऊ संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा तो सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों को और शिष्यों को बुलाया और कहा कि भरत की सुनवाई करनी चाहिए, जाकर कंदमूल और फल लगाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर झुकाया और
तब से वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत ही बड़े अतिथि को न्योता दिया है, जब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ पर आमनी समधी और सिद्धियाँ आ गई और बोली, गुसाई में आपकी आज्ञा से सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है और उनकी पहनाई आतिथ्य सत्कार करके इसके शर्म को दूर करो। रिधि के मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने बड़ भागनी समझा। तब सिद्धियाँ आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसी स्थिति है जिनको तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिसके सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत ही सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियां के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन में लगातार उनके मनों को देखते रहते हैं। जो सुख के समान स्वर्ग में भी संपन्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायी निवास स्थान दिए और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरतराज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी है। भरत जी चाहते थे कि उन सब संगियों को आराम मिले, जिसके लिए उन्होंने मन की बात जानकर मुनि से पहले उन लोगों को ध्यान स्थान दे और पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देकर ही आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ को तपोबल से ब्रह्मा को भी हैरान देन करने वाला वैभव रच दिया है। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान सकते हैं। सुख के सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिन्हें देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, संदोहे वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेक प्रकार के निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान के पान के पदार्थ, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों वरिष्ठ मुनियों के भांति संचा रहे हैं, सभी के डेरों में मनवांछित वस्तु देने वाले हैं। कामधेतु और कलिप वृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणियों को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। बसंत ऋतु है, शीतल मंगल सुगंध तीनों प्रकार की हवा बह रही है, सभी को धर्म अधर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला चंदन आदि आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विवाद का वश हो रहे हैं। हर्ष को भोग सामग्रियों को और मुनि के तेज प्रताप को देखकर होता है और निषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत करने वाले हम लोग विलास में क्यों आ फंसे, कहीं इनमें आसक्त हो हमारा मन नियम व्रतों से त्याग दे। समस्त भोग विलास और सामग्री चकवी और भरत जी का चकुआ है और मुनि की ज्ञान खेल है, जिसमें उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों बंद कर रखा हो और ऐसे ही सुबह हो गई हो। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर चकवे को रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरतराज जी को आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भरत जी के मन में उसका स्पर्श नहीं किया गया। भरत जी ने तीर्थराज स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर झुकाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तंत्र विनोद रास्ते में पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी को राम सखा ग्रह के हाथ में हाथ दिए हुए और ऐसे
जा रहे हैं, मानो साक्षात प्रेम के शरीर धारण किए हुए हो। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न ही सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम, व्रत और धर्म निष्ठा सच्चा है। वे सदा निषाद राज के लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी को यह व्यवस्था देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई है और मार्ग मंगल का मूलन बन गया है। बादल छाया किए जा रहे हैं। सुख देने वाले सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग सदा सुखदायक हुआ। वैसा ही रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वह सभी उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने उसका प्रभाव मन चरण कमल रूपी रोग मिटा कर दिया है। श्री राम दर्शन से ही तो वो परम पद के अधिकारी ही हुए हैं, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया है। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी समय अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। संसार में भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं तो वह भी तैरने तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिंधी साधु और श्रेष्ठ मुनि कहाँ न रह गए हैं। भरत जी के इस प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को विचार आया कि कहीं इनके प्रेम वश में रामचंद्र जी लौट कर न जाए और हमारा बनाया काम बिगड़ न जाए और संसार भले ही इनके लिए भला और बुरे के लिए हो। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत में जैसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी को भरत जी की भेंट न हो। श्री रामचंद्र जी की सकोची और प्रेम के वश में भरत जी के प्रेम के समुद्र में बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढ कर इसका उपाय कीजिए। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने हजार आंखों वाले इंद्र को आंखों रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने के लिए हानि होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्राप्त प्रति किए गए अपराध के सभी कष्ट रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई इनके भगत का अपराध करता है वह श्री राम को क्रोधित में जल पाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा की दुर्वासा भी जानते हैं। सारा जग श्री राम का नाम जाप करता है। वह श्री राम जी को जिनको जपते हैं उनको भरत जी के समान भी श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ, आप श्री रामचंद्र जी के भगत का काम बिगाड़ने वाली बात मन में न लाइए। ऐसा करने से लोक में यशपाल और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री रामचंद्र जी को अपना सेवक परम प्रिय है और वह अपने सेवक की सेवा में सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने का बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि वे संप है, उनमें राग है न दोष है, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उनके विषय में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो करता है वैसा ही फल भोगता है। यद्यपि वे भक्त और अभक्त को हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। गुणा रहित, निश्चल मान सहित और सदा एक रस भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम वश की सवगुण हुए हैं। वो श्री राम जी हमेशा अपने सेवकों के भक्तों की रुचि रखते हुए वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जान लिया तो कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी हैं और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनके बिल्कुल से भी न डरो।
प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य, प्रतीक्ष और देवताओं को हित करने वाले हैं और भरत जी श्री रामचंद्र जी के आज्ञा अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष होश होकर व्याकुल हो रहे हो, इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है।